देखो गाइस, मैं बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है दोस्तों मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि आपके बहुत काम आने वाला है, इसलिए आप वीडियो को मिस मत करना। और यहाँ पर काफ़ी सारी क्रूशियल चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, मैं रिसेंटली जो है दोस्तों ट्रिप प्लान किया था हैदराबाद के लिए। तो मैंने टिकट बुक किया था मुंबई टू हैदराबाद एंड देन हैदराबाद टू मुंबई अगेन। अब यहाँ पर इस बीच में क्या क्या एक्सपीरियंस मेरा रहा है ना, खास तौर से उस ट्रांसपोर्ट एजेंसी की तरफ से जहाँ से मैंने बस टिकट बुक करी थी दोनों टाइम पे, वो मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब ये चीज़ जो ना दोस्तों आपके लिए बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है, ताकि इन फ्यूचर कभी आप इन सब एजेंसी से ट्रैवल करो ना, तो भाई आप जो ना अलर्ट रहो कि भाई आपको क्या चीज नहीं करनी। देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो अपनी बस टिकट बुक करी थी वो एक्चुअली में रेड बस से बुक करी थी। अब यहाँ पर रेड बस में जब मैंने स्टार्टिंग में मुंबई टू हैदराबाद के लिए टिकट बुक करी तो उसमें NBT या MBP ऐसे कुछ तो भी नाम था, मतलब मेरे को सही से भी याद नहीं है, मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा उसका नाम। इस एजेंसी से जो ना दोस्तों मेरी बस बुक हुई थी। अब यहाँ पर सबसे शुरुआत वाली बात तो ये होती है कि इसका जो टाइमिंग रहता है वो 10:30 का रहता है वाशी पहुंचने का, क्योंकि वाशी से हमको बस बोर्ड करनी थी। लेकिन बीच में इन लोग की तरफ से मुझे कॉल आता है और इन लोग मुझे इन्फॉर्म करते हैं कि हमारी बस जो है ना वो कहीं पर पूना में कहीं पर ब्रेकडाउन हो गई है, जिसकी वजह से वो बस नहीं आ रही है और हम आपको जो है ना वो दूसरी बस में डाल रहे हैं और वो बस अब आएगी 9 बजे। मतलब जहां पर हम प्लानिंग करके चल रहे थे कि भाई 10:30 को एक बस आने वाली है, ऑल ऑफ अ सडन वो 1.5 घंटा पहले आ रही है। लेकिन गाइस देखो, अभी इसमें कुछ इशू नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे इसमें कुछ इशू नहीं लग रहा। लेकिन सबसे पहली चीज मुझे इनको बहुत खराब लगी वो है इनका बिहेवियर, इनके स्टाफ का, सारी लोगों का जो ना बिहेवियर वो बहुत ही घटिया था। देखो, मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहली चीज, मुझे जब कॉल आया ना ऑफिस से, इन लोग के ऑफिस से, तो वहां पर मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाया। इन बट ऑब्वियस वाली बात है यार, मैं बिजी हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता हूँ, तो जरूरी नहीं है कि मैं आपका कॉल रिसीव करूँ। और जो प्रॉब्लम हुई है वो आपकी तरफ से हुई है, मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं हुई। तो जब आप कॉल कर रहे हो सामने से, तो आप फोन करके किसी भी पैसेंजर को ये नहीं बोल सकते कि यार तुम फोन नहीं उठा रहे, हम इतना फोन कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों को बोला, मैंने कहा भाई साहब प्रॉब्लम आपकी तरफ से हुई है, तो फिर आपको जो है ना एकदम कामली इस पर बात करना है और आपको रिक्वेस्ट करना है। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है, मेरी जो बर्थ थी, जो मैंने सीट बुक किया था, वो एक्चुअली में मिडिल में थी, ना फ्रंट में ना बैक। तो जब इन लोगों ने बस को कैंसिल करे और जब इन लोग ने दूसरी बस में मुझे शिफ्ट करे, तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये लोग जो सीट इन लोग ने मेरी कैंसिल करी थी उसी सीट के ऊपर जो है ना दोस्तों वो मेरी बुकिंग जानी चाहिए। अब इसमें भी दोनों दोस्तों रीजन ये है कि अगर आप फ्रंट करते हो तो आपको इतनी एक्सपेंसिव नहीं रहती है, अगर आप एकदम बैक में करते हो आपको एक्सपेंसिव नहीं रहती है, आप मिडिल करते हो तो आपको एक्सपेंसिव रहती है, 100-200 रुपए मतलब एक्सपेंसिव रहती है। वो इसलिए क्योंकि जब बस चलती है तो मिडिल वालों को जो है ना दोस्तों वो इतना ज्यादा झटका नहीं लगता है। तो मैंने 100-200-300 रुपए एक्स्ट्रा देके इसके लिए बुक करी थी। अब इनका ये कहना है कि भाई हम तुमको फोन कर रहे थे, तुम फोन नहीं उठा रहे थे। मैं फोन उठाऊं या नहीं उठाऊं, आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है। अगर आपकी तरफ से बस कैंसिल हुई है तो आप मुझे वही सीट अलॉट करो जो सीट मैंने बुक की थी। अब यहाँ पर मैं कैंसिल करूं या नहीं करूं ये मेरे ऊपर है। आपको पहले कंफर्मेशन लेना चाहिए। बिना कंफर्मेशन लिए आप मुझे कोई भी दूसरी सीट के ऊपर धक्का नहीं दे सकते, क्योंकि इन्होंने फोन करके बोले कि बस अब पीछे वाली सीट ही बची हुई है, वहीं पर ही आप चले जाओ। अच्छा, पीछे वाली सीट दिए भी तो दिए, लेकिन उसके हिसाब से प्राइसेस भी नहीं लिए इन्होंने, जो है ना ज्यादा ही प्राइस लिए, जबकि पीछे वाली सीट के हमेशा कम प्राइसेस रहते हैं। और ये बात फिर यहीं पर रुकती नहीं है। इन्होंने जो मुझे वाशी प्लाजा बुलाए थे, तो मैंने उनको बोला था कि देखो 10:30 बजे वाली बस थी, उसके हिसाब से हम प्रिपरेशन करके चल रहे थे। अभी आप 9 बजे वहां पर पहुंच रहे हो तो आपको एटलीस्ट 5-10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा ताकि मैं वहां पर पहुंच सकूं। नहीं, इन्होंने बोले कि आप वहां फला जगह पर आ जाओ, आप वहां आ जाओ। तो उसके बाद में फिर मैंने ड्रॉप लोकेशन चेंज किया और बहुत सारी प्रॉब्लम से, मेरे साथ में मेरी फैमिली भी थी। मैं फाइनली वहां पर गया और वहां पर मैं बस बोर्ड कर पाया। तो मैं आपको दोस्तों यही चीज बोलूंगा कि आप जो है ना इस कंपनी के थ्रू कभी भी कोई बस बुक करना ही मत। रेड बस पे भी या कहीं पर भी आपको बुकिंग मिल रही होगी, आप बिल्कुल भी मत करना। निहायत ही पैथेटिक, निहायत ही वाहियात और निहायत ही घटिया सर्विस जो है दोस्तों मुझे लगी। अब आ जाते हैं जब मैं हैदराबाद से वापस आ रहा था। तो गाइस देखो, यहाँ पर जब हैदराबाद से मैं वापस आ रहा था वो टाइम पे मैंने बस बोर्ड करी। अब हैदराबाद में एक्चुअली में ये एक सीन चलता है कि वहां पर वो आपको अलग अलग पिकअप पॉइंट से जो है ना वैन से पिकअप कर लेते हैं और उसके बाद वो आपको लेके जाते हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जहां पर आपकी बस रहती है। फिर आपको जो है ना दोस्तों अपनी बस में शिफ्ट होना होता है। ये इनका एक जनरल रूल है। ये रूल ऑब्वियसली बॉम्बे में लागू नहीं होता, लेकिन कौन कौन सी जगह पे लागू होता है पता नहीं। मैं भी काफी सारी जगह पर ट्रैवल किया हूँ बस में, लेकिन ये रूल यहाँ पर लागू नहीं होता। आपको डायरेक्टली बस जाके ये बोर्ड करनी है। लेकिन यहाँ पर तो एक्चुअली में क्या हुआ कि जो टाइमिंग था वो था शाम के 7 बजे का, वैन पिकअप का, बस का नहीं, वैन पिकअप का। बस का टाइमिंग था मेरे ख्याल से कुछ 8 बजे का या 8-2 PM का टाइमिंग था। अब जब मैंने टिकट देखी तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो टाइमिंग है ये एक्चुअली में बस का टाइमिंग है, मतलब बस को अभी और टाइम है, 1 घंटा है। तो उसके हिसाब से मैं चल रहा था कि यार 8 बजे जो ना दोस्तों मुझे किसी भी हाल में बस बोर्ड करनी है। लेकिन इनका फोन आया जब 7 बजने में सिर्फ 5 मिनट कम थे कि भाई आपकी वैन नीचे की वेट रही है और ऐसा है वैसा, हम वेट नहीं कर रहे। तो मैंने उनको बोला कि देखो मुझे कंफ्यूजन था, मुझे नहीं पता था, मैं फर्स्ट टाइम हैदराबाद में आया और फर्स्ट
फर्स्ट टाइम मैं इस बस से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आपको एटलीस्ट 5 मिनट तो वेट करना ही पड़ेगा। और ज्यादा दूर भी नहीं था वो, जिस होटल में मैं रुका था वो होटल से काफी करीब भी थी वो, लेकिन फिर भी जो है ना दोस्तों ये बहुत ही निहायत ही गंदे तरीके से बात करने लगे। और इनका जो स्टाफ है, और मैंने इनको बोला भी कि मैंने रेड बस के थ्रू टिकट बुक किया हूँ और मैं आपको जो है ना बहुत ही खराब रेटिंग देने वाला हूँ जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास में मेरी वाइफ है, मेरे 2 छोटे बच्चे, उसके बाद में भी आप नहीं वेट कर रहे हो। तो ये फाइनली उन्होंने नहीं वेट करा, उन्होंने मेरे को बहुत आगे बुलाया। अब मैं फाइनली मैं बहुत आगे चला गया। लेकिन अब यहाँ पर ये चीज देखो, दैट कर्मा टर्न्स। अब इसमें क्या होता है कि कुछ टाइम या कुछ आगे आने के बाद में, कुछ 100 किलोमीटर आगे जाने के बाद में, यही सेम बस जिसको हमने बोर्ड किया था, जब्बार ट्रेवल्स, जी हाँ, ये जब्बार ट्रेवल्स जो ये बस थी, ये ब्रेक डाउन हो जाती है, इसमें कुछ इश्यूज आ जाते हैं और रात के 2:30 बजे जो ये बस के जो भी स्टाफ है ये पूरे पैसेंजर को नीचे उतार देते हैं और उसके बाद में ये एक एक करके दूसरी बसेस में जो है ना पैसेंजर्स को शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक बात ये बताई जाए कि आप 5 मिनट किसी पैसेंजर के लिए वेट कर नहीं रहे हो और आप बोल रहे हैं आपने रूल नहीं देखा, आपने पढ़ा नहीं, आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया। अब ये जो पैसेंजर्स को प्रॉब्लम हुई है, ये जो आपकी बस ब्रेक डाउन हुई है, तो यहाँ पर आप पैसेंजर्स को कॉम्पनसेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मतलब ये चीज, ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों आपके लिए कि भाई हमसे अगर गलती होगी तो तुम भूल जाओ, लेकिन पैसेंजर अगर 5 मिनट भी लेट आता है तो नहीं भाई, आपकी बस गई काम से, आप बस बोर्ड नहीं कर सकते। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स है, ये तो दोगलापन है, निहायत ही वाहियात हरकत है ये। अब इसके बाद में भी दोस्तों क्या होता है कि पैसेंजर्स ऑब्वियसली बस को बोर्ड कर देते हैं। अब ये कोई दूसरी बस आती है जो कि एनएमटी या एमबीपीटी, वही सेम कंपनी जिससे मैंने आते टाइम ट्रेवल किया था, इसमें जो ना दोस्तों हमें अंदर जगह देते हैं, वहां पर जाके बैठते हैं और हमें बोलते हैं कि आपको पर सीट जो है ना इस बस वाले को पेमेंट करनी पड़ेगी 500 रुपीज। यहाँ तक कि मैंने यहाँ पर भी जो है ना वो 1000 रुपीज इनको पे करे। अब इसके लिए उन्होंने कहा था कि भाई आपको ये अमाउंट रिफंड आ जाएगा। जब मैंने यहाँ पर अपने डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद में इनके ऑफिस में कॉल करा कि भाई ऐसी पूरी बात हो गई थी, आपको मुझे रिफंड करना चाहिए, तो इनके ऑफिस वाले बोलते हैं कि आप 3 बजे के बाद फोन करो। मतलब अब इनके पीछे भागते रहो रिफंड के लिए, कभी रिफंड दो नहीं तो ये टिकट जो है वो तकरीबन 3000 रुपए की मुझे पड़ी। तो यहाँ पर देखो मैं तो आपको यही चीज बोलूंगा कि एक तो एमबीपीटी एनएमटी क्या है ये मैं आपको स्क्रीन पे नाम दे दूंगा, एक तो ये, और दूसरा जब्बार ट्रेवल्स। इनसे कभी भी जो है दोस्तों किसी भी हालत में, मतलब कितना भी अर्जेंसी आपको है, आप कभी भी जो है दोस्तों इन एजेंसी से बस बुक मत करना। भले ही आप रेड बस पे जाते हो या भले आप ऑफलाइन जाते हो, निहायत ही घटिया, निहायत ही वाहियात जो है दोस्तों सर्विस है। और सबसे घटिया तो इनके स्टाफ का बात करने का तरीका है। इनके स्टाफ को ना ये तक समझ नहीं है कि हमें पैसेंजर से किस तरीके से बात करनी है, किस लहजे में बात करनी है। तो बस यही चीजें मुझे आपको बतानी थी, यही तक का मेरा एक्सपीरियंस। मिलता हूं इंशाल्लाह आपसे अपने अगले वीडियो में। जय